अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 7 जनवरी से ऑन 14 जनवरी तक चलेगा। इन 7 दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है, बट इन्हीं 7 दिनों में कुछ ऐसी प्लानिटरी बिहेवियर्स भी हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत होगी। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनमें मार्स आपके 11th एंगल पर है, एंड अगर मार्स 11th एंगल पर हो तो अचानक माली हालात में कुछ पावरफुल अचीवमेंट्स हो सकती हैं, सडन गेन्स हो सकते हैं। सादा लफ्ज़ों में जॉब का स्विच होना, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई बड़े प्रॉफिट्स में बदल जाना, किसी कंपटीशन को विन कर जाना, या ऐसी पॉसिबिलिटी कि जिसकी वजह से आपके पास न्यू आइडियाज़ प्रोड्यूस हों, दैट इज़ पॉसिबल थिंग। एंड फिर आपका जो सन है वो आपके 12th एंगल पर है। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, बट बहरहाल सूरज भी अगर 12वें घर में हो तो वो वहाँ पर आपके दुश्मनों को रिपेल करने में, आपकी जो अपने फियर्स हैं उन्हें रिपेयर करने में, आपको रियलिस्टिक अप्रोचेस देने में, हकीकत पसंदाना सोच और अच्छे और बुरे की तमीज़ करने में मदद देता है। ये दो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही। फिर बीइंग एक्वेरियन, आपका जो जुपिटर है वो आपके 2nd एंगल पर है। जुपिटर इज़ अ लकी प्लैनेट, इन्हांसमेंट का प्लैनेट है, जो आपके बिज़नेस आइडियाज़ को, जो आपकी मटेरियल साइड को लग्जूरियस लेवल्स पर ले जा सकता है। न्यू जॉब इंक्रीमेंट्स, ये सब चीज़ें उस साइड से बिजनेसमैन्स के लिए ये बहुत अच्छा हुआ करता है। आपका जो रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है वो आपके फर्स्ट ही एंगल पर चल रहा है, अभी इस साल भी फर्स्ट ही एंगल पर रहेगा। एंड उसकी वजह से आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो जजमेंटल एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो फितरी सलाहियतें हैं वो भरपूर चल रही हैं, और ये पिछले 30 सालों में सबसे ताकतवर साल है आपके लिए विद द सपोर्ट ऑफ सैटर्न। बट जो दो नेगेटिव खबरें हैं उनके बारे में भी आपको अवेयर होना ज़रूरी है। वीनस नाम का एक प्लैनेट था जो 19 दिसंबर पिछले साल आखिरी महीने से वो रेट्रोग्रेड है, और वो 28 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन आपके लिए 4th एंगल को और 9th एंगल को रिप्रेजेंट करती है, तो आपका माइंड का थोड़ा कंफर्ट लेवल डाउन होगा और कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो 12th एंगल पर है। 12वें घर में अगर वीनस रेट्रोग्रेड हो तो वो बहरहाल आपके लिए मुफीद होगा। जो कमज़ोरियाँ, जो ड्राई नेचर आपके जज्बाती कैफियत में, स्पेशली इन योर लव लाइफ आ गई होगी इन द सीज़न ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस, वो रिकवर होगी। जो बड़ी खबर है जो इस हफ्ते से रिलेटेड है वो ये कि 14 जनवरी को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके 3 शोबों को रिप्रेजेंट करती है। मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा तो आपकी पर्सनालिटी को, मरकरी आपकी डील मेकिंग का रिप्रेजेंटेटिव है, मरकरी आपकी एजुकेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, एंड मरकरी आपके लिए कानूनी मसाइल को आपकी ज़ात से दूर रखता है। इन तीनों शोबों में मरकरी की रेट्रोग्रेशन अब आपको तंग करेगी। आपके यहाँ ये आपके फर्स्ट एंगल पर रेट्रोग्रेड होने की वजह से जो लोग आपके बारे में बड़ी अच्छी राय कायम किए हुए थे और आपसे कोई शिकायत नहीं करते थे और आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहते थे, ये अब 14 जनवरी से वो शिकायतें करने लगेंगे। उनका जो रवैया होगा वो थोड़ा हार्शनेस पर मबनी होगा, अग्रेसिव या डिमांडिंग या कंप्लेनिंग। दूसरा नुकसान क्या होगा कि इसकी वजह से, मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से, आपकी जो फोकसिंग स्किल्स हैं, आपकी जो ट्रिक्स एंड आपकी जो तरतीब देने की, चीज़ों को तरतीब देने की क्वालिटी है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ेगी। आपके आइडियाज़ थोड़े कमज़ोर पड़ेंगे। आपके लिए चीज़ें लेट होती हुई दोहरी सोच में आप कन्वर्ट होने लगेंगे, डिसीजन लेट लेंगे। एंड इसका जो आखिरी डैमेज है वो आपकी लिटिगेशन साइड है। अगर आप किसी तरह का कोई हक मांगना चाह रहे हैं और उसके लिए अदालतों से रुजू करना चाहते हैं, अगर आप किसी तरह की कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक थे और अदालतों में जाना पड़ रहा था, तो वो आपकी मुखालफत में जाएंगी चीज़ें। तो उस साइड को आपको थोड़ा सा मोहतात रखना, उस साइड पर आपको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। अगर आप अपनी अवेलेबल एबिलिटी से, अपनी लीडरशिप क्वालिटी, अपनी नेचुरल स्किल्स, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, अपनी हाई पीआर और अपनी प्लानिंग्स को ही यूज़ करते हुए चीज़ों को रिजॉल्व कर लें तो दैट मीन्स आप एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन हैं, आपको किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। बट अगर रिश्ते खोते हुए नज़र आएँ आपको, रिश्ते उल्टे होते हुए, रिश्तों में नफ़रतें पैदा होती हुई नज़र आएँ, सेहत डिस्टर्ब रहने लगे,
एंड इसी तरह का जहनी कोफ्त या एग्रेशन फिट्स आपको आने लगे तो दैट मीन्स यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन आपको तंग करने लग गई है। अगर शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स ही आपको तंग कर दें तो इसका मतलब है कि आपके पास पीछे ताकत में इतनी चीज़ें मौजूद नहीं हैं कि आप लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की ख़राबियों को फेस कर सकें। फिर आपको आर्टिफिशियली अपने आप को डील कर लेना चाहिए। एंड आर्टिफिशियल डीलिंग के लिए सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ना एंड ब्लू सफ़ायर पहनना ये आपके लिए मुफीद तरीन रेमेडी होगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ये कर चुके हैं और उससे ठीक नहीं हो रहे तो फिर आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए एक्वेरियन। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर जाएगा। सूरज के नए एंगल पर जाने की वजह से आपकी जो कामयाबियों में, आपकी फेस वैल्यू में, आपके डिसीजंस में एक नया ट्रेंड प्रोड्यूस होगा। आप ये समझिए कि आपके लिए नया साल 21 जनवरी को तुलू होगा। उससे आपको एडवांटेजेस क्या मिलेंगे वो तफसील तो अगली वीडियो में बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब अगर मेरी ये सारी बातें आपको अच्छी लगी हों, मेरी ये रिसर्चेज़ आपके काम आई हों, या आपको अपनी ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा हुआ हो, तो आपने अपनी दुआओं में हमें याद रखना है। आपकी दुआएं मैं हमेशा एलानिया कहता हूँ एक्वेरियंस, सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे एक्वेरियंस से ही मिलती है। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। आपकी ये सब्सक्रिप्शन ही तो है एक्वेरियंस कि हम 2021 में पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजिकली नंबर 1 चैनल या नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म करते रहे। आपकी ये मोहब्बत इस साल भी इसी तरह जारी रही तो हम सोशल मीडिया के जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो भी क्लियर कर जाएंगे। आपकी दुआओं और आपकी मोहब्बतों की तलब हमेशा ही रहेगी हमें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।